एक स्थिति रह ही नहीं सकती किसी की, एक स्थिति रह ही नहीं सकती किसी की, चाहे भगवान ही क्यों ना उस घर में प्रकट हुए। तो परिवर्तनशील संसार और परिवर्तनशील शरीर को एक स्थिति में रखना चाहते हो, कदापि नहीं रह सकती, चाहे खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ। स्वागत है आपका बोलती कहानियां में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की हमारी कहानी एक गहरे रहस्य से पर्दा उठाएगी। परिवर्तन ही संसार का आधार है। यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, ये संसार तो परिवर्तनशील है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यहां कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं है। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? हां पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्ध भागों की भांति है। यह चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। और यह सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे वह अतीत की पवित्र शिक्षाएं हों या आज के AI और व्यापार की। परिवर्तन ही हर सफलता की चाबी है। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे परिवर्तन को अपनाना हमारी सोच, हमारे प्रयास और हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वह वक्त की धूल में दब जाता है। दोस्तों, आज हम आपको कई ऐसी कहानियां बताएंगे जो केवल पुराने वक्त के बड़े व्यापारों की नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सीख भी देती हैं। ये कहानी है उन कंपनियों की जो समय के साथ बदलने में असफल हो गई और फिर पीछे छूट गई। साल 1975 की बात है। एक नाम था कोडक, दुनिया की सबसे बड़ी फोटोग्राफी कंपनी। और जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल कैमरा, जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इसका आविष्कार कोडक ने ही किया था। लेकिन उन्होंने इसे अपने व्यापार में शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि यह उनकी फिल्म बिक्री को खत्म कर देगा। वक्त नहीं रुका। धीरे धीरे डिजिटल कैमरे की क्रांति शुरू हुई और 2012 तक कोडक बाजार से गायब हो चुका था। सोचिए, जो बदलाव का जनक था, वही बदलाव से डरकर पीछे छूट गया। अब आते हैं 2007, जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। उस वक्त नोकिया हर किसी के दिल और हाथ में था। अगर मोबाइल फोन का नाम लिया जाए तो सिर्फ नोकिया ही याद आता था। लेकिन नोकिया ने इस बदलाव को गंभीरता से नहीं लिया। उसने स्मार्टफोन की लहर को अनदेखा किया और अपने पुराने सॉफ्टवेयर पर कायम रहा। 2013 तक नोकिया का नाम बस बीते दिनों की बात बन गया। सोचिए, अगर नोकिया वक्त के साथ कदम बढ़ाता तो ब्लैकबेरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, अगर आपके पास ब्लैकबेरी का फोन था तो आप कूल और प्रोफेशनल माने जाते थे। लेकिन फिर आया टच स्क्रीन का दौर। आईफोन और एंड्रॉयड के साथ स्मार्टफोन की दुनिया में तहलका मच गया। लेकिन ब्लैकबेरी ने सोचा, यह सब कुछ दिन का है। उन्होंने टच स्क्रीन को अपनाने में देरी कर दी और 2016 तक उनका नाम लगभग खत्म हो गया। चलिए अब एक और दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक नाम था ब्लॉकबस्टर। हर नई मूवी, हर हिट फिल्म के लिए लोग ब्लॉकबस्टर स्टोर्स की लाइन में लगते थे। लेकिन 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग का नया दौर शुरू किया। ब्लॉकबस्टर ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा, लोग हमेशा स्टोर्स आएंगे, यह ऑनलाइन चीज़ बस कुछ समय की बात है। लेकिन वक्त ने करवट ली। 2010 तक नेटफ्लिक्स ने पूरे बाजार को अपनी मुट्ठी में ले लिया और ब्लॉकबस्टर खत्म हो गया। अब 2023 की बात करते हैं। आप में से कई लोगों ने चैग का नाम सुना होगा, छात्रों की मदद के लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। लेकिन फिर AI की क्रांति आई। ChatGPT जैसे टूल्स ने शिक्षा और मार्गदर्शन की दुनिया बदल दी। चैग ने समय रहते इस बदलाव को समझा नहीं। नतीजा, वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो बैठा। दोस्तों, तकनीक के साथ चलने वाला ही आज के दौर में टिक पाता है। सोचिए, एक पूरी साम्राज्य कैसे लापरवाही के कारण ढह गया। ये हमें सिखाता है, जो बदलाव के संकेत नहीं समझता, वह दौड़ से बाहर हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस परिवर्तन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं, जहां हमें प्रेमानंद जी महाराज और सद्गुरु की शिक्षाओं से एक गहरी समझ मिलती है कि परिवर्तन केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर भी एक क्रांति लाता है। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, उनके पीछे एक गहरी शक्ति काम कर रही होती है। वह कहते हैं, जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, वे न केवल जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि वे आत्मिक शांति भी पाते हैं। पहली बात, परिवर्तनशील है शरीर और तुम्हारा अंतःकरण भी। एक स्थिति में सिद्ध पुरुष रहते हैं जो शरीर और अंतःकरण पर विजय प्राप्त करके स्वरूप में स्थित हो गए। तुम सिद्ध तो हो नहीं,
तो परिवर्तनशील संसार और परिवर्तनशील शरीर को एक स्थिति में रखना चाहते हो, कदापि नहीं रह सकती। चाहे खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, ये हर समय पतन की ओर ही जा रहा है, नष्ट हो रहा है, परिवर्तनशील है। एक स्थिति तो भगवान में होती, संसार में कहीं एक स्थिति होती है क्या? दूसरी बात, सफलता किसे समझते हो? अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा? नहीं, हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा 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 प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो हमारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल एक स्थिति रह ही नहीं सकती किसी की, चाहे भगवान ही क्यों ना उस घर में प्रकट हुए हो। आप देखो ना, एक समय हो रहा है कि बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में सियाराम का ब्याह हो रहा है, आनंद मगन हो। एक समय हो रहा बनवास हो रहा है, एक समय हो रहा सिया जी अलग राम जी अलग, दोनों विलाप कर रहे हैं। एक समय हो रहा कि आनंद की बधाइयां बज रही, कल सुबह राज तिलक होगा। दूसरा समय आया महाराज प्राण त्याग रहे, कौशल्या मां वैधव्य को प्राप्त हो रहे। एक स्थिति है क्या? व्यवहार में परिवर्तन और द्वंद्व बने ही रहेंगे। उस स्थिति में एक स्थिति रहना, ये भगवान के भक्त का लक्षण है, भगवदानंद का लक्षण है। न शोचति न कांक्षति प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो समय के साथ बदलाव को अपनाता है वही सच्चा विजेता बनता है। यह बिल्कुल वही उपदेश है जो प्रेमानंद जी महाराज ने दिया। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जब हम बदलाव को अपनाते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जैसे हम अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमें अपने व्यवसाय, रिश्तों और हर पहलू में बदलाव को अपनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है और जो समय के साथ बदलते हैं वही दुनिया में अपना स्थान बनाए रखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल बोलती कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर हर कहानी में आपके लिए एक नई सीख छिपी होती है, तो हमें आपके प्यार और समर्थन की हमेशा ज़रूरत रहती है। धन्यवाद।